बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ी इसने कुफर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछे गए कि पहले तो ये एलामिया जारी हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो अकामे 31 मार्च 2021 तक तजदीद हो जाएंगे। दोबारा से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए न्यूज़ नहीं बल्कि दीगर ममालिक जहाँ पर अभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थीं, सऊदी हुकूमत का इन 12 ममालिक के लिए एलामिया जारी हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया क्या इसमें शामिल हैं या कि नहीं? दोस्तों, इब्तदाई जो इतलात इस शाही फरमान के बाद जारी हुई थी, जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुँची, उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान, इंडिया इसमें शामिल हैं। मगर अभी कल की जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस सहूलत में शामिल नहीं हैं। दीगर ममालिक जिसमें अफ़गानिस्तान, टर्की वगैरह और दूसरे ममालिक शामिल हैं, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। करंटाइन करते हुए गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में आ सकते हैं। लिहाजा ये सहूलत 31 मार्च 2022 तक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए दस्तयाब नहीं। लिहाजा पाकिस्तानी और इंडियन भाई, जैसे मैंने पहले भी आप तमाम भाइयों से कहा था कि अपनी कफ़ील और कंपनियों से रब्ता करें, अच्छे ताल्लुकात को बहाल करें और आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। अपशर अकाउंट के ज़रिए अपने अकामे को अपडेट फ़ीस के ज़रिए अब करना होगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ रीजन्स में अहम लेवल पर कार्रवाइयाँ करते हुए एक हफ़्ते के दौरान 13,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद थे, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका टीमों ने ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में 13,280 के करीब गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। ज़ेरे हिरासत गैर मुल्कियों में से 6,712 अफराद वो हैं जो कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब थे। 4,790 के करीब गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में सरहद अबूर करके आए थे, जबकि 1,778 गैर मुल्की अफराद वजारत मेहनत के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए, यानी अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहे थे या अकामे के लिहाज से जो मायने है, प्रोफेशन है, उससे हटकर कोई काम दूसरा कर रहे थे, जिस पर ये गिरफ़्तार हुए हैं। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में 55% यमनी, 42% एथोपियन और 3% का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। 51 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद पार करते वक्त इस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो ममलिकत से दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर जराइम पेशा अफराद यहाँ पर हरकत करके सऊदी अरब से भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की टीमों ने एक हफ़्ते के अंदर 10 अफराद ऐसे भी गिरफ़्तार किए जो गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलत, क़याम यानी रहाइश की सहूलत और मुलाजमत की सहूलत फ़राहम कर रहे थे। ऐसे अफराद जो कि इस तरह की सहूलियात गैर कानूनी अफराद को देते हैं, इन्हें 10 साल कैद और 15 लाख रियाल जुर्माना किया जाता है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत मोहतात रहें। किसी भी लेवल पर गैर कानूनी शख्स को पनाह, मुलाजमत या ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया ना करें, वरना ये बड़ी सज़ाएँ आप हजरात को अल्लाह न करे हो सकती हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में अपनी फ़ैमिली के साथ मुकीम हैं, इस बात को यकीनी बनाएं कि इनकी फ़ैमिली की फ़ीस जो भी अकामे से मुतल्लिका होती है वो इनके तजदीद करने से पहले अदा कर दी जाए।
सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से 3 माह, 6 माह और 9 माह और 1 साल के लिए गैर मुल्की अफराद के अब अकामे तजदीद होना शुरू हो चुके हैं। इसी निस्बत से 3 माह, 6 माह या 9 महीने के लिहाज से फैमिली पर जो टैक्स आयद होता है वो भी अदा किया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि हर लेवल पर गैर मुल्की अफराद को सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि किसी पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। हाँ, कंपनी के साथ जो मुआहिदा तय होता है उसकी निस्बत से अकामे 1 साल या 6 महीने के लिहाज से तजदीद किए जा सकते हैं। कोई भी कंपनी किसी भी वर्कर के साथ कोई ज़्यादती करे तो मकतब अमल में सबूतों के साथ इसके खिलाफ केस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए लाजमी है कि अकामे को अपडेट रखें, यानी टाइम पर इसकी तजदीद की जाए, इसे ख़त्म ना होने दिया जाए। याद रखें, एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। अगर अकामे की तजदीद में दूसरी बार भी ताख़ीर होती है तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल कर दिया जाता है, जबकि तीसरी बार ताख़ीर पर कानून के मुताबिक अकामा होल्डर को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि सऊदी महकमा पासपोर्ट के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो कफ़ील कंपनी के मर्ज़ी के बगैर इसका हरूब लगा दे, क्योंकि बार बार ताख़ीर की बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि इस वर्कर की ज़रूरत इस कंपनी या कफ़ील को नहीं, तभी तो वो लापरवाही अपनाते हैं। अकामा और हरूब के हवाले से एक शख्स ने यह सवाल किया कि स्पॉन्सर ने हरूब फ़ाइल कर दिया जबकि इस पासपोर्ट और अकामा भी इसी के पास है, ना वो फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता है और ना ही अकामा देता है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि इस सूरत में आपको वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से लाजमी तौर पर रजू करना चाहिए। तमाम तफसील केस में दर्ज करें। इस कफ़ील और कंपनी के ख़िलाफ़ मकतब अमल फौरी तौर पर कार्रवाई करके लेबर कोर्ट के ज़रिए आपको तमाम चीज़ें ना सिर्फ दिलवाएगा बल्कि आपके हकूक़ को भी लाजमी तौर पर आपको दिया जाएगा। अदालत में ये साबित करना होगा कि हरूब गलत लगा है। इस सूरत में अदालत हरूब को कैंसिल करने का हुक्म देती है, जिसके बाद अकामा तजदीद कराने के साथ ही खरूज यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया जाता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना से सेहतयाब होने वालों को बूस्टर डोज लगवाने की इजाज़त दे दी गई है। जिन लोगों के टेस्ट मनफी हैं वो वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 3 माह के अंदर बूस्टर शॉट ले सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बैरून ममलिकत सफ़र करने वालों के लिए तीसरी खुराक ज़रूरी करार दी है, जो 9 फरवरी से बाकायदा शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब से जाने वाले गैर मुल्की अफराद को बहुत एहतियात करनी चाहिए। हर लेवल पर बूस्टर डोज लेकर अपने मुल्कों में जाएं। कवानीन में तब्दीली किसी भी वक्त हो सकती है, लिहाजा आप तमाम भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बेहतर है कि एहतियात इख्तियार की जाए, क्योंकि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। कोरोना से मुतल्लिका जो भी SOPs हैं उस पर मुकम्मल अमल किया जाए। सऊदी वज़ारत सेहत ने एक बार फिर से तलकीन की है कि वो अफराद जो कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते, ऐसे अफराद को कोरोना से मुतल्लिका जो भी एहतियाती तदाबीर हैं इन पर जुर्माने भी हो रहे हैं। बीमार होने वालों में ज़्यादातर अक्सरियत ऐसे अफराद की है जिन्होंने कोरोना से मुतल्लिका दोनों खुराकें नहीं ली थीं। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ममलिकत में बारिशों का सीज़न अक्टूबर से शुरू होकर मई के वस्त तक जाएगा। इस साल सर्दी मज़ीद अभी बाकी रहेगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में एक नई लहर सर्दी की आ रही है, जिससे सऊदी अरब के काफ़ी सारे इलाके मुतासिर होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने तमाम अफराद को ख़ास तौर पर ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा, क्योंकि हाईवेज़ पर बारिश के दौरान अक्सर हादसात रोनमा हो जाते हैं।